Hi, let's continue the learning how to remain a 10% successful traders group, right? So, rule number 12, beyond the basics, advanced strategies. हमें अभी अभी बहुत सारे स्ट्रेटेजी देखे, बहुत सारे लर्निंग लिए. अब लेट्स मूव इनटू द एडवांस एक्टिविटी लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, शॉर्ट सेलिंग, प्लेजिंग योर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड एंड डूइंग इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स. ये आपको क्यों करना चाहिए? सपोज आपको एग्जांपल, आप सभी को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे प्रॉफिट करते हैं बट लॉस भी करते हैं. सेबी बोलता है 90% लॉस करते हैं, बट हमारा काम है 10% सक्सेसफुल बनना है. आपको याद है हर्षद मेहता का फेवरेट डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है. सो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है तो प्रॉफिट भी है. सो हमें क्या करना है, इस चीज को मिलाना है. आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड में 10 से 12% आप कमा पा रहे हो, सो दैट इज, कोई तो आपको हाथ से ले नहीं जा रहा है, बट वो 10% 12% म्यूचुअल फंड में सभी लोग जो कमा रहे हैं, आप वो कमाओ, इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट भी करो. लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ और एक ऑप्शन है. क्या ऑप्शन है? आप उसको प्लेस कर दो. म्यूचुअल फंड को आप प्लेस करेंगे तो 90%, 10 लाख म्यूचुअल फंड है तो 9 लाख रुपया मिल रहा है, 10 लाख स्टॉक है तो आपको 6.5 लाख मिल रहा है. उसको आप प्लेस कर दीजिए. प्लेस करने के बाद इंट्राडे में स्टॉक में ऑप्शन में ट्रेड करिए, मार्जिन ट्रेड करिए, शॉर्ट सेल कीजिए, व्हाटएवर यू कैन यूटिलाइज, बोरो द मनी फ्रॉम ब्रोकर. ब्रोकर आपको ट्रेड करने के लिए पैसा दे रहा है, तो वहां से 10 से 20% कमा रहे हो, यहाँ से 10-20% साल का कमा रहे हो, तो 30 से 40% CAGR में ग्रोथ कर सकते हो. ये तरीका है जो आगे बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. आज का जमाना ऐसा चल रहा है, तो एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ आपको मूव करना है. ये सभी चीजों को आपको सीखना है, मास्टरी करना है, तभी जाके स्टॉक मार्केट में 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स ग्रुप में आ सकते हो. सो लेट लर्न द बेसिक्स एंड मूव एट फॉर द एडवांस स्ट्रेटेजी. रूल नंबर 13, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी. व्हाई? बिकॉज आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं, कुछ सीखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कोई भी में भी, बिजनेस में भी, स्टॉक मार्केट, व्हाटएवर प्रोफेशन हुआ, राइट? सो जो भी आप सीखते हैं, जस्ट कीप ए ट्रैक ऑफ ऑल. सो रिकॉर्ड रखिए. फिर उसके बाद जब समय होता है उसको एनालाइज करना. हमें समय देना है उस चीज को, जो भी हमने काम किया है, जो भी पढ़ाई किया, जो भी एनालाइज किया, जो भी काम किया, उस चीज के ऊपर हमें चिंतन करना है. वी नीड टू थिंक, वी नीड टू एनालाइज. once you do a real critical review of whatever action we have done, उसके ऊपर हमारे पास कुछ सोच निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है. उस निष्कर्ष आपको एक राह दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा, रोड में दिखाएगा. दैट इज द सक्सेसफुल जर्नी. आप इस रोड के साथ आप चलेंगे विथ योर एक्सपीरियंस. सो पहले जो भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड रखिए, सोचिए, प्लान बनाइए और उसी आधार पे एक रोड में बना के आगे बढ़िए. दैट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा. Rule number 14, psychology of trading, which is one of the most important in your trading and investment journey, right? So psychology में क्या आता है? Dealing with cognitive bias. आपके पास जो है ना कंफर्मेशन, ट्रेड लो या ना लो, तो सोचने का जो नजरिया है वो हमारे पास एक डीलिंग, आप उसके साथ आपको फाइट करना पड़ेगा. लो ना लो, ट्रेड लो, कब एग्जिट करूं, वो सब चीजें. फिर वहां से एक आता है हैंडलिंग द फोमो. फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. मैं ट्रेड छूट ना जाए, मैं लेट हो जा रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, मैं बुक करूं, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, रुक जाऊं. ये जो इमोशनल एक्टिविटी है, ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है. सो साइकोलॉजी कैसे बनेगा? यू नीड टू डेवलप, डिजाइन सम टेक्निक. पिछले में जैसे हमने डिस्कस किया था, एक जर्नल बना के एक रोड मैप बनाना है. सो आपका जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को एक प्लान आउट बना के एक टेक्निक के साथ उसको पूरा फ्रेम आउट करना है. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके पास एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो साइकोलॉजी उसको कभी भी खराब नहीं होने देगा. क्योंकि साइकोलॉजी के साथ आपका इमोशन जुड़ा है और इमोशन के साथ आपका मनी जुड़ा है. ये सब कुछ मिला के अगर रिस्क के साथ डाइवर्सिफाई करके थोड़ा सा मिक्स करके आप चलेंगे, तो डेफिनेटली आपका सक्सेस आपके साथ रहेगा. सो इन्वेस्टमेंट आपका साइकोलॉजी के साथ जुड़ा है, दैट यू शुड नो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You should maintain your psychology, you should maintain your emotion, so that एक steady growth आपको मिलने वाला है. Rule number 15, building a trading plan, right? बिना प्लान का कोई काम एग्जीक्यूट करेंगे तो सर्टेन लेवल तक सक्सेस मिलना कोई गारंटी नहीं है. अगर प्लानिंग के साथ चलेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा. प्लानिंग के साथ चलेंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे प्लान को. प्लानिंग विदाउट एक्शन ब्रिंग्स यू फ्रस्ट्रेशन. रिमेंबर, आप जितना भी प्लान बनाएंगे,
अगर काम नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। सो बेसिक एक्टिविटी की हमें प्लानिंग तो जरूर करना है, काम तो करेंगे इसीलिए तो हम इस मार्केट में है, काम करने वाले हैं, तो प्लानिंग बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। जैसे कोई घर बनता है तो आर्किटेक्ट से हम आर्किटेक्ट डिजाइन लेते हैं, फिर बहुत सारे एसोसिएट, बहुत सारे जो वेंडर्स है वो आ जाते हैं काम करने के लिए, एक के बाद कहीं भी आप जाएंगे सिस्टम में एक प्लानिंग होता है। सो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, पूरा प्लानिंग करना है कैसे पैसा बनाना है, और उसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट बनाना है। तो ये सब चीज जब जैसे बन जाएगा तो आपका एक गोल सेट हो जाएगा कि मुझे इस मार्केट में इस तरह का इतना पैसा बनाना है, इतना होराइजन में इस सिस्टम से जाना है, तो इसी हिसाब से आप भी अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। रूल नंबर 16, पेपर ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोफेशन। क्यों? क्यों? आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, आपका बॉडी, माइंड एंड सोल ट्यून हो जाता है उसी काम के लिए। इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। आपको पता है, ड्राइविंग करते हो आप सभी लोग, जब फास्ट ट्रैक में ड्राइविंग करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, आगे, लेफ्ट, राइट सब देखते हैं। सो ये भी एक इस टाइप का ये सिनारियो है जहां आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा है, आपको कभी एग्जिट करना है, एंट्री करना है, कहां पे करना है, ये सब चीज डिसीजन लेना है, स्पीड ऑफ डिसीजन, वो सब चीज कैसे होगा, लाइक ए मसल मेमोरी। क्या होता है, लेफ्ट राइट कभी करना है, उस चीज को हमारा ड्राइविंग के साथ आप कोरिलेट करेंगे, तो उसी हिसाब से एंट्री एग्जिट और आपको प्रैक्टिस के साथ दिखेगा। जैसे आप बोल क्रिकेट खेलते हैं, लंबा कोई खेल देता है, बोलता है कि जो गेंद है फुटबॉल की तरह दिख रहा है, इसका मतलब उसको इतना घुस गया है, उसको इतना प्रैक्टिस परफेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे भी हर कैंडल कौन सा बुली से, कौन सा बियरी से, कौन सा चार्ट पैटर्न है, कौन सा किसमें अच्छा खासा ट्रेंड मिल रहा है, किसमें ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा है, किसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये जितना टेक्निकल फीचर्स है ना, ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करते करते बाय हार्ट आपके साथ उसको फील करना पड़ेगा, अंदर से आपको आ जाएगा, तब जाके यहाँ से आप सक्सेसफुल होगे। आपका एक पैशन हो जाना है, उसके अंदर घुस जाना है, तो यहाँ से सही तरीका से आप सक्सेसफुल होकर निकल पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा, और आपका हार्ड एंड अर्न मनी, रियल पैसा नहीं लगा के पेपर मोड में भी काम कर सकते हैं, सिमुलेशन में काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अब सर्च करने को मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स डू द पेपर ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिस। रूल नंबर 17, कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। सभी लोग मिस्टेक करते हैं, बट मिस्टेक करके उसको सीखते हुए उससे कुछ सीख लेके आगे बढ़ना, यही जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी का राज। तो हम भी जानेंगे कि कैसे हम इस मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। अब क्या है कि लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान, आपके पास जैसे आपने पहले भी बताया कि ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो प्लान बनाइए, तभी जाके आप इसके अंदर आप मिस्टेक रोक पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जो भी प्लान के हिसाब से उतना ही करिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। और ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ हम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरिंग द रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो ये चीज के साथ आप चेजिंग परफॉर्मेंस जो है कि हमें किसी भी हालत में प्रॉफिट करके ही रहना है, तो वो चीज नहीं करना है। हम इसी के साथ दुश्मनी नहीं लेना है या दोस्ती करना है, हमारा प्लान है, प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करेंगे एंड उसके साथ ही इन और आउट होंगे, और उसके साथ हम पेशेंस करें। लैक ऑफ पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर मिस्टेक्स एक्टिविटी, राइट। उसके बाद फेलियर टू अडॉप्ट, कुछ चीजें जैसे बदलता है, जैसे इलेक्शन का सिनेरियो हुआ, कोई वोलेटाइलिटी हुआ, बहुत सारी चीजें, वी नीड टू अडॉप्ट टू द मार्केट। एडेप्टेशन नहीं कर पाया तो डायनासोर भी विलुप्त हो गया। डायरेक्शन एक्सटेंशन होने का चांस कारण यही है कि ये नेचर के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाया। डार्विन का थ्योरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल द फिटेस्ट, दोज विल अडॉप्ट दे विल रिमेन, अदर विल पेरिश इन द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का रोल है, आप नहीं रह पाएंगे, सो आपको एडेप्टेशन करना जरूरी है, और उधर इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये काम है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना है, इमोशन को हावी होने नहीं देना। अगर इमोशन आपके ऊपर हावी होगा तो ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, और आपके लिए तकलीफ होगा, राइट। सो ये कॉमन मिस्टेक को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।